दोस्तों ये कहानी है एक रोबोटिक कंपनी की सीईओ रोमी और उसी की कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की। रोमी इतनी प्यासी होती है कि वो अपनी प्यास अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय से बुझवा लेती है, लेकिन इसके परिणाम आगे चलकर कैसे होंगे ये हम मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम रोमी नाम की जवान लड़की को देखते हैं। रोमी शादीशुदा है और उसके 2 बेटियां भी थी, लेकिन रोमी की शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती क्योंकि उसका पति रोमी को चरम सुख नहीं दे पाता था, जिससे रोमी को खुद ही वीडियो देखकर अपनी बुलबुल को गीला करना पड़ता है। अगली सुबह रोमी जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो एक डॉग उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन सैम नाम का लड़का उस डॉग को अपने पास बुलाकर रोमी को बचा लेता है। फिर रोमी वहाँ से अपनी कंपनी में आ जाती है जहाँ कुछ लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे, जिसमें सैम भी था, इसलिए रोमी उसे जॉब पर रख लेती है। सैम जब अपना काम कर रहा था तो रोमी उसे जाकर पूछती है कि तुमने उस डॉग कैसे शांत किया था, तो सैम बताता है कि मेरे पास कुकी था जो मैंने उसे खिलाकर शांत कर दिया। रोमी को सैम बात करने में थोड़ा रूड लगा, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। फिर रात को रोमी अपने घर आ जाती है जहाँ उसका पति रोमी का माहौल बनाने लगता है और अलग अलग तरीके से गुफा खोदने की ट्राई करने लगता है, लेकिन रोमी को उसके हस्बैंड के हथियार से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो पूरी तरह खुश नहीं हो पाती। अगले सीन में हम रोमी को एक ऑफिस की पार्टी में देखते हैं जहाँ रोमी की मुलाकात फिर से सैम से होती है, जहाँ सैम रोमी से कहता है कि मैंने एक प्रोग्राम में तुम्हें अपना साथी चुना है, लेकिन रोमी को सैम की बात समझ नहीं आती, जिसके बाद वो सभी पार्टी में जाकर डांस करने लगते हैं। रोमी भी अपने पति के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन रोमी को उसके हस्बैंड के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और खड़े होकर सैम को डांस करते हुए देखने लगती है। मतलब कि इसको तो बस सैम से ही अपनी प्यास बुझवानी है। अगले दिन रोमी जब ऑफिस आती है तो वहाँ सफाई चल रही थी, क्योंकि रात को पार्टी चल रही थी ना, तभी रोमी को वहाँ सैम की टाई नजर आती है, जिसको रोमी उठाकर अपने केबिन में ले जाती है और अपने केबिन के पर्दे लगाकर सैम की टाई की खुशबू लेने लगती है और उसे चूमने लगती है। इसके बाद ऑफिस में जाते वक्त लिफ्ट में रोमी को सैम मिलता है, जो रोमी से कहता है कि हमें एक मीटिंग करनी है जिसके लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है, पर रोमी मीटिंग के लिए मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। तो रोमी की मैनेजर रोमी को समझाती है कि आपको मीटिंग के लिए जाना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि आप कितनी अच्छी लीडर है, जिससे कंपनी के लोगों पर आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। ये सुनकर रोमी सैम से मीटिंग करने के लिए जाती है, जहाँ सैम रोमी से कहता है कि तुम्हारे पास बस 7 मिनट है मीटिंग पूरी करने के लिए। जिसके बाद सैम रोमी से सवाल पूछता है कि तुमने इस कंपनी की शुरुआत कैसे करी थी। रोमी काफी जवान और खूबसूरत थी, इसलिए वो सैम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पावर की जरूरत है, मैंने अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया है। दोनों की आपस में बातचीत होती है और रोमी सैम की एना नंबर देकर जाने लगती है, लेकिन सैम रोमी को पकड़कर उसके पास जाता है तो रोमी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सैम को किस कर लेती है, पर रोमी बोलती है कि ये सब सही नहीं हो रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रोमी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ रात को रोमी अपनी बेटी को किसी और लड़के के साथ मजे करते हुए देख लेती है। तो अगली सुबह रोमी अपनी बेटी से पूछती है कि रात को तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कोई और है। तो उस बेटी बताती है कि हाँ, मैं प्यार किसी और लड़के से करती हूँ, लेकिन रात को तो मैं बस पलंग तोड़ने के लिए उस लड़के के साथ थी। ये सुनकर रोमी भी कुछ सोचने लगती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हम रोमी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ रोमी के पास सैम आता है और रोमी से कहता है कि हमें हर हफ्ते मीटिंग करनी थी, पर रोमी कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर हफ्ते मीटिंग कर पाऊँ। तो सैम उसे याद दिलाता है कि हर हफ्ते मीटिंग करना हमारी कंपनी का रूल है, इसलिए तुम्हें मीटिंग करनी ही पड़ेगी। तो रोमी भी बोलती है कि मैं देखूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो मीटिंग कर लेंगे। फिर रोमी रात को अपने ऑफिस स्टाफ के साथ एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाती है, जहाँ सैम भी आया हुआ था। रोमी और उसके कालिक जब अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो सैम रोमी के लिए ड्रिंक की जगह दूध का गिलास भेजता है, तो रोमी भी उस दूध के गिलास को डकार जाती है। फिर रोमी जब बिल पे कर रही थी तो सैम जाते जाते उसे गुड गर्ल बोलकर जाता है, क्योंकि रोमी ने सैम की बात मानी थी। इसके बाद रोमी वहाँ से अपने पति के थिएटर की एक पार्टी में, क्योंकि रोमी का पति थिएटर डायरेक्टर था, रोमी थोड़ी देर पार्टी में रुककर अपने पति से बोलती है कि मुझे जरूरी काम है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। ये बोलकर रोमी अपने ऑफिस आती है, जहाँ रोमी को अपनी टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें सैम ने एक होटल का एड्रेस लिख रखा था। तो रोमी भी अगले दिन तैयार होकर उसी होटल के रूम में पहुँच गई, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सैम आता है तो रोमी सैम से कहती है कि ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो, एक तो तुमने
मुझे लेटर भेजा और इस होटल में बुलाया। जब मैं यहाँ आ गई तो तुमने मुझसे वेट करवाया और मैंने आज तक किसी का वेट नहीं किया। तो सेम बताता है कि अगर तुमने किसी का वेट नहीं किया तो इतनी हूर की परी बनाकर मेरे दिए हुए एड्रेस पर क्यों आई। इस सवाल का रोमी के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो सेम से बोलती है कि तुम जवान लड़की और तुम्हें देखकर मेरी बुलबुल गीली होने लगती है, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो सेम बोलता है, अबे बेंचो में तो सोच रहा था कि यहाँ मैं पावरफुल हूँ जिसकी तुम हर बात मानती हो, और अगर मैंने ये बात बाहर किसी को बता दी तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। सेम का ऐसा बिहेव देखकर रोमी एक्टिव हो गई और वो सेम पर फिदा हो गई, क्योंकि रोमी को अच्छा लगता था जब कोई जवान लड़का उसके ऊपर आर्डर चलाए। तो सेम भाई साहब भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए रोमी से कहते हैं कि जल्दी से अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ जाओ। तो रोमी भी ऐसा ही करती है और सेम रोमी को अपने पेट की तरह ट्रीट करता है। वो उसे एक ट्रॉफी देता है जिससे रोमी पेट की तरह चाटने लगी। इसमें रोमी को बहुत मजा आ रहा था। तो सेम भी रोमी को जमीन पर सुलाकर अपने हाथ से रोमी की बुलबुल गीली करने लगते हैं। आज कई सालों बाद रोमी की बुलबुल से गन्ने का रस निकला था, जिसकी वजह से रोमी इमोशन होकर रोने लगती है। तो सेम रोमी को चुप करवाता है और यही से इन दोनों का पलंग तोड़ अफेयर शुरू होता है, जिसके बाद ये दोनों कई तरीके से जहाँ जगह मिलती है वही अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। इसमें रोमी को भी सुख की प्राप्ति होने लगी, इसलिए ये अपने ऑफिस में भी पलंग तोड़ का कार्यक्रम चलाने लगे, जहाँ सेम ने रोमी को पूरी तरह अपने हथियार का दीवाना बना दिया था। लेकिन एक दिन रोमी जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि सेम उसके घर आया हुआ था। ये देखकर रोमी के तोते उड़ गए, लेकिन रोमी की फैमिली वाले सेम को अपने साथ बाहर घूमने के लिए भी लेकर जाते हैं, जहाँ रोमी सेम को अकेले में बुलाकर सेम से कहती है कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम मेरी फैमिली से दूर रहोगे और आज के बाद कभी भी मेरे घर नहीं आ सकते। अगर आए तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। ये सुन सेम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोमी ऑफिस में मीटिंग कर रही थी कि तभी उसे सेम का मैसेज आता है जो उसे छत पर बुला रहा था। रोमी जब छत पर सेम से मिलने गई तो सेम उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपना पलंग तोड़ रिश्ता खत्म ही करना है तो मैं इस कंपनी से अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लेता हूँ। ये सुनकर रोमी को गुस्सा आता है और वो सेम को बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कंपनी के लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे और उनको हमारे ऊपर शक होगा। अगर ये बात किसी को पता चली तो मेरा पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद रात को रोमी टेंशन में अपने बिस्तर पर थी, तभी उसका पति आकर उसका माहौल बनाने लगता है, जिससे रोमी अपनी सारी बड़ास अपने पति पर निकाल देती है और कहती है कि तुमने आज तक अच्छे से कुएं से पानी नहीं निकाला क्योंकि तुम्हारा हैंडपंप ही छोटा है। ये बोलकर रोमी अपने घर से सेम के बात में जाती है, जहाँ सेम नाइट जॉब करता था। सेम रोमी को देखकर अपने साथी से बुलवा देता है कि सेम रोमी से बात नहीं करना चाहता। फिर अगली सुबह रोमी का हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या रात तुम सीरियस होकर बोल रही थी, जो भी तुमने बोला था। तो रोमी बड़े प्यार से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर बस ऑफिस की टेंशन थी इसलिए ऐसा बोल दिया था। इसके बाद हम रोमी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो सेम को देखकर काफी डरी हुई थी। सेम रोमी से कहता है कि अगर मैंने किसी को ये बात बता दी तो क्या होगा, इसलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। तो रोमी भी डरते हुए उसकी बात मानने के लिए राजी हो गई थी। इसके बाद रोमी जकास माल बनकर होटल में जाती है, जहाँ सेम भी आ गया था। दोनों रूम में जाते हैं तो सेम रोमी से अपने कपड़े उतारने की बोलता है। रोमी भी सेम की बात मानकर ऐसा ही करता है। सेम रोमी का हुस्न देखकर पिघल चुका था, इसलिए वो उसकी गुफा में जोरदार तरीके से धमाके करता है। रोमी सेम के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो पूरी तरह सेम की नौकर बन गई थी, क्योंकि सेम रोमी को जो भी करने की बोलता रोमी उसे एक नौकर की तरह मानकर करती। एक दिन रोमी के घर पार्टी होती है, जहाँ रोमी की मैनेजर अपने साथ सेम को लेकर पार्टी में आई। रोमी सेम को किसी और लड़की के साथ देखकर जलने लगती है, इसलिए वो सेम को कोने में बुलाकर उससे कहती है कि तुम किसी और लड़की को डेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे साथ पलंग तोड़ रहे हो। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रोमी की मैनेजर एमी आकर उन्हें देख लेती है। तो ये दोनों बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। अगले सीन में रोमी अपने ऑफिस में एमी को बुलाती है और उसे समझाती है कि तुम अपने ऑफिस के किसी भी वर्कर को डेट नहीं कर सकती। अगर तुमने ऑफिस में किसी को भी डेट किया तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। फिर रात को रोमी अपने घर वालों को मीटिंग में जाने का बहाना बनाकर सेम को ज्वाइन करने के लिए एक पार्टी में जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। जहाँ रोमी किसी तरह सेम को ढूंढ लेती है और दोनों मिलकर मजे करने लगते हैं और एंड में थककर कोने में चले जाते हैं, जहाँ
जहाँ रोमी नशे की हालत में सेम से पूछती है कि क्या तुम एमी के साथ भी इसी तरह से पलंग तोड़ करते हो, तो सेम बताता है कि नहीं, मैं बस ये तुम्हारे साथ करता हूँ। ये सुनकर रोमी बहुत खुश होती है। फिर रोमी वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगली सुबह एमी रोमी के घर आती है और रोमी से कहती है कि या तो तुम मेरा रुका हुआ प्रमोशन कर दो, यानी तुम्हारे और सेम के रिलेशन के बारे में सभी को बता दूंगी और तुम्हें आज से सेम से सारे रिश्ते भी तोड़ने होंगे। ये बोलकर एमी वहाँ से चली जाती है। रोमी इसी के बारे में सोच कर काफी परेशान हो रही थी, तो रोमी अपने हस्बैंड को अपने रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देती है कि मैं तुम्हारे हथियार से खुश नहीं थी, तो मैंने अपने ऑफिस के एक वर्कर के साथ कई बार पलंग तोड़। ये सुनकर रोमी का हस्बैंड सैड होता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, पर रोमी उसे बताती है कि वो अब उस लड़के से अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती है और वो बस अपने हस्बैंड से ही प्यार करती है। लेकिन उसका हस्बैंड ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने किसी और से अपनी गुफा में धमाके करवाए थे। गुस्से रोमी का हस्बैंड उसे घर छोड़कर चले जाने को कहता है, तो रोमी भी रोते हुए अपने फार्म हाउस पर आ जाती है, लेकिन वहाँ भी सैम आ जाता है। रोमी सैम को अपने घर से जाने की बोलती है, लेकिन सैम तो बस रोमी के साथ पलंग तोड़ने चाहता था, इसलिए वो रोमी को घर के अंदर लेकर जाता है। ये दोनों जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ रोमी का हस्बैंड आ जाता है, जो रोमी को रूम से बाहर भेजकर सैम के साथ लड़ने लगा। ये दोनों लड़कर लास्ट में शांत बैठ गए। रोमी का हस्बैंड सैम को बताता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें बस अपने मतलब के लिए यूज किया है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से पलंग तोड़ने चाहती थी और तुमने वो सब उसके साथ किया। ये बोलते हुए रोमी के हस्बैंड को अटैक आ जाता है, तो सैम रोमी के हस्बैंड को संभालता है, तो वो जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर सैम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक शादीशुदा फैमिली को तोड़कर रख दिया है, इसलिए उसने रोमी को उसके हस्बैंड के साथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ एमी को भी प्रमोशन मिल चुका था। उधर रोमी भी अकेले ही अपने फार्म हाउस पर रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे रखने से मना कर दिया था, तो रोमी भी डिप्रेशन में रहने लगी थी। एक दिन रोमी की बैठी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब घर चलना चाहिए, डेड तुम्हें माफ कर देंगे क्योंकि वो भी थिएटर से अभी तक घर नहीं आए हैं। ये सुनकर रोमी भी अपने पति के थिएटर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है, तो उसका हस्बैंड भी उसे माफ कर देता है। जिसके बाद अगले दिन रोमी अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सैम जॉब छोड़कर जा चुका है और अब रोमी भी अपने हस्बैंड के साथ खुलकर सब करने लगी थी, जिसकी वजह से अब रोमी को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।